प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हम पादप रोगों के बारे में अपना नया अध्याय शुरू कर चुके हैं। इसी के तहत एक दूसरा रोग साइट्रस कैंकर, जो कि नींबू की एक महत्वपूर्ण बीमारी है, उसको लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। साइट्रस कैंकर, जो कि नींबू के अंदर बहुत ही एक महत्वपूर्ण बीमारी के रूप में जानी जाती है और नींबू की फसल को खराब करने में साइट्रस कैंकर का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। विश्व के और भारत के सभी नींबू उगाने वाले एरियाज के अंदर ये बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैलती है। यूएसए के अंदर ये एपिडेमिक के रूप में फैलती है और ये साइट्रस के पौधों को बहुत ही विविध प्रकार से संक्रमित करती है और उसकी उपज को घटाने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। अगर हम इसके लक्षण देखें, इसके लक्षण सर्वप्रथम पत्ती की ऊपरी और निचली सतह के ऊपर दिखाई देते हैं, जिसमें पत्ती की सरफेस के ऊपर छोटे गोल वाटरी ट्रांसलूसेंट और येलो ब्राउन रंग के कैंक्रस ग्रोथ, जिसको हम कह सकते हैं एक खुरदरी ग्रोथ के रूप में यह पत्तियों के साथ साथ उसकी ट्विग पर, उसकी पिट्योल पर, उसकी शाखाओं पर, उसके फलों पर, उसके कांटों तक पर ये सिम्टम उत्पन्न करता है। तो नींबू के अंदर ये पौधे के सभी भागों में ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो पौधे के प्रत्येक भाग पर ये एक कोर की ग्रोथ, और जिसको हम कह सकते हैं कैंसरस ग्रोथ, आपको दिखाई देती है, जो कि आप अगर हाथ लगा के देखेंगे तो आपको उभरे हुए पस्ट्यूल्स के रूप में ये रोग दिखाई देगा। और सामान्यतः घरों के अंदर या बागानों के अंदर जहाँ पर भी नींबू को उगाया जाता है, ये रोग बहुत ही कॉमन रूप से पाया जाता है और नींबू के फसल को, नींबू के फलों को ये खराब करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। स्पोर्ट्स वाइटिस से ग्रीनिश होते हैं, जो कि बाद में रप्चर हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रफ और कोर्की होते हैं। राउंड लेजन्स सराउंडेड बाय येलो ब्राउन टू ग्रीन रेज्ड मार्जिन एंड वाटरी येलो हेलो। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो येलो ब्राउन होते हैं, जो कि चारों ओर से ग्रीन मार्जिन के द्वारा घिरे हुए दिखाई देते हैं और थोड़ा थोड़ा वाटरी दिखाई देते हैं। दीज क्रेटर लाइक एपिरियंस इज मोर कॉमन देन लीव्स। Fruit lesions become rough and corky. Lesion confined only on skin. Sometimes defoliation is there. पत्तियाँ नीचे गिर जाती है और इसके कारण, इसकी फलों की चमड़ी के खराब हो जाने के कारण फलों की कॉस्ट में कमी आ जाती है और इससे किसान को नुकसान होता है। ये बीमारी सामान्यतः रेनी सीजन के अंदर फैलती है, लेकिन वर्ष भर ये बीमारी नींबू के पौधों पर दिखाई देती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से नींबू की पत्ती के ऊपर ये लेजन्स जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। और आप देखें ये उसकी ट्विग के ऊपर किस प्रकार से एक वाटरी ग्रोथ और कोर की ग्रोथ इसके ऊपर दिखाई दे रही है, जहां पर नींबू के पूरे ही ट्विग के ऊपर ये येलो ब्राउन कोर की ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये नींबू के फलों के ऊपर आप इस ग्रोथ को देख सकते हैं, किस प्रकार से कोर की लेजन्स जो है नींबू की पूरी रिंड के ऊपर, उसकी पूरी छाल के ऊपर आप देख सकते हैं कि जब कैसे खुरदरे प्रकार के येलो ब्राउन कलर के सिम्टम्स जो उसके दिखाई देते हैं फलों के ऊपर। ये उसकी लीफ और फल दोनों ही साथ दिखा रखे हैं और ये जो लेजन्स हैं इसके कोर की ग्रोथ के रूप में किस प्रकार से दिखाई देते हैं और किस प्रकार से वो पत्ती और फलों को खराब करने का काम करते हैं। After some times these lesions ooze out, the bacteria comes out of the rind, or they produce some bacterial oozes from the fruits. पैथोजन, जैसा कि हम जानते हैं कि एक बैक्टीरियल डिजीज है और ज़ैंथोमोनास साइड्राई नामक बैक्टीरिया इस रोग कारक है। ये कैंकर्ड लेजन्स
जो ट्विग के ऊपर, ब्रांचेज के ऊपर ग्रो करता है, वहाँ पर ये पाया जाता है। और ये कोशिकाओं के बीच में मिडिल लेमा के अंदर, और ये वहाँ पर तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। साथ साथ में ये स्टोमेटा, और जहाँ पे भी पौधे के वुंड होता है उस वुंड के अंदर से, घाव के अंदर से ये अंदर घुस जाता है, मिडिल लेमेला को ये डैमेज करता है, और साथ साथ में कॉर्टेक्स के अंदर ये एस्टेब्लिश हो जाता है। साइट्रस लीफ माइनर डिसेमिनेटेड डिजीज, हवा के द्वारा और पत्ती की सरफेस से ये रोग जो है एक जगह से दूसरी जगह में डिसेमिनेट होता है, संचरित होता है। हाई ह्यूमिडिटी और 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर इस जीवाणु के ग्रोथ के लिए सबसे उपयोगी होता है। आप इसका अगर कल्चर करें तो इस प्रकार का कल्चर ग्रोथ आपको लेबोरेटरी के अंदर दिखाई देगी, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर प्लेट के अंदर, पेटी प्लेट के अंदर किस प्रकार से इसकी बैक्टीरियल ग्रोथ को दिखाया गया है। रोग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है, और पौधे की फसल जो कि नींबू एक महत्वपूर्ण फसल है और एक इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप है, इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के सजेशंस यहाँ पर दिए गए हैं, जिसको काम में लेकर के हम नींबू के कैंकर को रोकने में सहायक हो सकते हैं। जैसा कि हम अगर डिजीज फ्री स्टॉक नर्सरी के अंदर जो है ग्रो करें और उसको उसके बाद में पौधों को उगाने के लिए काम में ले, तो रोग का इस पर आना संभव न होगा। प्लांटिंग करने के पहले, पौधे को उगाने के पहले आप उस एरिया को 1% PM से छिड़काव करें। प्रूनिंग एंड बर्न देम बिफोर ऑनसेट ऑफ मानसून एंड स्प्रे। मानसून के आने से पहले पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग करें, और जो उसके गंदे भाग है, जो उसके रोगग्रस्त भाग है, उनको जला करके नष्ट कर दें। और रेनी सीजन के अंदर भी हम उस एंटीबायोटिक का छिड़काव करते रहें। बैलेंस फर्टिलाइजर और इरिगेशन, इसको जो है फर्टिलाइजर और सिंचाई जो है वो बैलेंस रूप में दें। और 160 वाटर प्रति हेक्टर हम नीम की केक छिड़काव करके पीस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। स्प्रे स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 500 ppm एट 15 डेज इंटरवल। स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट जो कि एक एंटीबायोटिक होता है, इसका छिड़काव करके भी हम इस बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं, जो कि 500 ppm 15 दिन के इंटरवल पर छिड़काव करना होता है। डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी काम में ली जाए, कागजी नींबू की जो वैरायटीज होती है, जो कि SN2, शंकर 3, शंकर 4, दीज आर दी disease free varieties which are used to cultivate the साइट्रस। सो नींबू की इस महत्वपूर्ण डिजीज के बारे में ये सारी बातें इस लेक्चर के अंदर आपको बताई गई है। धन्यवाद।